जय हिंद बच्चों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार कृष्णा ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 9B हाइट एंड डिस्टेंस। किताब है मनोहरे, जिसमें हम लोगों ने 6 प्रश्नों को कर लिया था प्रश्नावली 9B के। प्रश्नावली 9B के 7वें प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग करेंगे। हमने शुरुआत से आपको बताया है कि इस प्रश्नावली में हम 2 तरीके से हल करेंगे। एक कंपटीशन में किस तरीके से किसी प्रश्न को आप हल करेंगे और आप हाई स्कूल की परीक्षा में किस तरीके से लिखेंगे। दोनों तरीके हम इसलिए आपको बता दे रहे हैं क्योंकि आप अगर अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे तो बाद में आपको दिक्कतों का सामना कम करना पड़ेगा, और अगर बाद में करेंगे तो यही चीज़ दोबारा पढ़ना पड़ेगा। इसलिए बच्चों, एक ही चीज़ को हम 2 तरीके से पढ़ रहे हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 7वां। प्रश्नावली 9B, किताब है मनोहरे। अगर आपके पास किताब है तो किताब को खोल लीजिए बच्चों, सामने रख लीजिए। हम किताब को पढ़ रहे हैं, आप अपनी किताब में देखिए। और अगर देखिए बोर्ड पे लिखना मुश्किल है क्योंकि किसी भी इतने प्रश्न है उसको लिख के समझाना दिक्कत है, और इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है भी नहीं किस पे लिखा जाए, इसलिए आप अपने पास किताब रख लीजिए। हम जिस तरीके से बोल रहे हैं उस किताब में देखिए, उसके बाद वीडियो को रोक दीजिए, हल करने का प्रयास करिए, नहीं आए तब वीडियो को देख लीजिए। ठीक, देखिए प्रश्न संख्या 7वां क्या दिया है इसको हम समझते हैं। प्रश्न संख्या 7 में कहा है बच्चों कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, देखिए ये सड़क है और सड़क कितना मीटर चौड़ा है बच्चों, 80 मीटर ये दिया है। यानी ये सड़क की चौड़ाई दे दिया है 80 मीटर। यहाँ से यहाँ तक ये चौड़ी सड़क है, 80 मीटर चौड़ी है। इस सड़क के दोनों तरफ कह रहा है, इस सड़क के दोनों तरफ समान लंबाई वाले खंभे लगे हैं। सड़क के इस तरफ भी बच्चों एक खंभा लगा है और सड़क के इस तरफ भी एक खंभा लगा है। दोनों की लंबाई क्या है, समान है। यानी ये अगर एच है तो ये भी बच्चों एच है, इस तरफ वाला भी एच है। ठीक, ये प्रश्न में कहा है कि खंभे की लंबाई क्या है, बराबर है, समान लंबाई के खंभे हैं। दूसरी बात इसी में कह रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 30 और 60 है। यहाँ से इसका उन्नयन कोण और यहाँ से इसका उन्नयन कोण, एक का बच्चों दिया है 30 और एक का कहा है क्या है, 60 है। ठीक, ये प्रश्न बोल रहा है तो कह रहा है उसे किनारे तक पहुंचने में आगे खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों की ऊंचाई बताना है और इनके बीच की दूरी कितनी होगी इसको हमें बताना है। इसको मान लीजिए बच्चों ए, ये है बी, इसको मान लीजिए सी, इसको डी और इसको ई। ठीक, यहां से यहां तक मान लीजिए एक्स। ठीक, यहां से अगर बच्चों 50 है, ये 10 है तो बचेगा 40। ऐसे ही यहां से यहां तक 80 है, ये x है तो इधर बचेगा 80 माइनस एक्स। ठीक, सही है ना, ये पूरा 80 है, ये x है तो 80 माइनस एक्स। अब हम इसको चाहें तो डायरेक्ट हल कर सकते हैं, जैसे हमने बताया है, और हमने ये भी कहा है कि किसी भी प्रश्न को हम डायरेक्ट हल कर सकते हैं। यहाँ 60 है बच्चों, तो यहाँ आपको पता है क्योंकि ये 90 है तो 60 यहाँ है तो यहाँ क्या हो जाएगा 30। और जैसे ही यहाँ 30 होगा, हमने बताया है कि 30 के बगल में मान होता है बड़ा। बड़ा बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, इसी के साथ √3 का गुणा कर देना, √3 और यहाँ हो जाएगा 80 माइनस एक्स। ठीक, ये आ गया। इस तरफ दिया है x, अगर ये x है बच्चों, यहाँ 30 है तो यहाँ हो जाएगा कितना, 60। और आपको पता है कि 30 के बगल x है तो 60 के बगल मान छोटा होता है, यहाँ हो जाएगा x बटे √3। कुछ नहीं, जितना मान दिया है उसमें √3 का क्या कर देना है, भाग। ये भी देखिए h का मान है और ये भी किसका मान है, h, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो कर लीजिए बराबर, √3 80 माइनस एक्स बराबर x बटे √3। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऊंचाई ये भी है और ऊंचाई ये भी है,
ये दोनों खंभे आपस में क्या है, बराबर। तो इस खंभे की ऊंचाई और इस खंभे की ऊंचाई आपस में हमने क्या कर दिया, बराबर। जब 3 का गुणा है √3 का √3 में करेंगे तो √3 रूट से क्या हो जाएगा बाहर, और यहाँ आ जाएगा 80 माइनस x बराबर x। यहाँ 3 8 त्रिक 24 240 हो जाएगा। 3 का गुणा x में करेंगे 3x और बराबर क्या है x। 3x और x ये -3x है, जब उस तरफ जाएगा तो x प्लस हो जाएगा। तो 240 बराबर 3x और x 4x, यहाँ से भाग दे दीजिए 4 छंग 24, यानी x का मान आ गया कितना 60। x आ गया 60। अगर ये 60 आ गया x तो आपको पता है ऊंचाई कितना दिया है x बटे √3। x का मान कितना है 60 और बटे में √3, परमेयीकरण कर देंगे तो √3 बटे √3, ये 3 रूट से बाहर हो जाएगा। 60 रूट में 3 और बटे 3, 20 तिहाई 60 यानी 20 रूट में 3, यानी खंभे की ऊंचाई आ जाएगी 20 रूट में 3। और आपसे पूछा है इन दोनों के बीच की दूरी, तो देखिए x का मान आया है 60, यहाँ से यहाँ तक 60 है, पूरा 80 है, तो यहाँ हो जाएगा कितना 20। एक का मान आएगा 60, एक का मान आएगा 20। देखिए हमने इस प्रश्न को बिना किसी टेन का उपयोग किए कर दिया। ये तो है कंपटीशन में किस तरीके से किसी प्रश्न को हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब इसी प्रश्न को हम हाई स्कूल में कैसे करेंगे उसको देखते हैं, ठीक। तो चलिए इस प्रश्न को हम हाई स्कूल में कैसे करेंगे इसको देखते हैं। उत्तर सेम आएगा, उत्तर में कोई कमी नहीं होगी। ये देखिए ऐसे, ये ठीक है। एक बार बच्चों हम लेंगे इस तरफ वाला त्रिभुज, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan कितना 30, इसको हटा दीजिए। अब ऊपर का काम नहीं है क्योंकि हमको यही नीचे वाला दिया है। तो कितना दिया है tan 60, तो tan 60 अंश बराबर लंब, लंब क्या है h और आधार क्या है 80 माइनस x, ठीक। tan 60 अंश का मान √3 होता है, दिख रहा है √3 बराबर h अपान 80 माइनस x, ठीक, h अपान 80 माइनस x। अब हम इसको लिख लेते हैं यहाँ, तो देखिए क्या हो जाएगा h बराबर इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो h बराबर √3 का गुणा इसके साथ कर देंगे तो √3 और 80 माइनस x। ये समीकरण कितना पहला, ठीक ना। ये समीकरण नंबर कौन हो गया, पहला समीकरण हो गया। अब हम लगाएंगे त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में अब क्या लगाएंगे, कितना डिग्री tan 30, तो tan 30 अंश बराबर लंब, लंब कितना है h और बटे आधार, आधार कितना है x, तो h बटे x और tan 30 अंश का मान 1 बटे √3 बराबर h बटे x। यहाँ x का 1 के साथ गुणा करेंगे तो h बराबर हो जाएगा x बटे रूट में क्या 3। ये समीकरण नंबर कितना हो गया 2। समीकरण 2 का मान समीकरण किस में रखने पर 1 में, तो समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए समीकरण 2 का मान 1 में। यहाँ दिया है h का मान है कितना x बटे √3, x बटे √3 बराबर यहाँ क्या है √3 और ब्रैकेट में 80 माइनस x, तिर्यक गुणा करिए तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 3 रूट से क्या हो जाएगा बाहर, क्योंकि 2 बार √ का गुणा करने पर रूट से बाहर, 80 माइनस x, तो x बराबर 3 का 80 में गुणा करेंगे तो 8 त्रिक 24 240, 80 तिया 240 और 3 का x में करेंगे तो माइनस कितना x 3x, 3x माइनस में है, इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा 3a और 1a कितना 4x बराबर 240। समझ गए ना, x यहाँ है 3 यहाँ है, 3 और 1 4, तो 4x 4 छंग 24, तो x का मान कितना आ गया 60, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना आ गया, ये आ गया 60। अगर बच्चों पूरा ध्यान से देखिए ये 60 आ गया,
ये पूरा 80 है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 20। ठीक, 80 में से 60 घटा देंगे, 20 आ गया। अब हमको पता चल गया कि दोनों खंभों के बीच की दूरी है, एक 60 है और एक 20, क्योंकि पूरा 80 है, 60 है और 20 है, 80 हो जाएगा। ठीक, अब हमको और पूछा है ऊंचाई बताइए। ऊंचाई बताना है तो ऊंचाई के लिए देखिए यहाँ लिख लेते हैं हम लोग h। ऊंचाई निकालना है तो ऊंचाई निकालने के लिए यहाँ कर लेते हैं। खंभे की ऊंचाई h बराबर x। x कितना है, x का मान है 60। 60 बटे रूट में क्या 3, तो रूट 3 का परमेयीकरण कर देंगे, रूट 3 बटे रूट 3। परमेयीकरण करने पे रूट से बाहर, तो h बराबर 60 रूट में 3, और ये 2 बार हुआ तो रूट से बाहर, तो 20 तिहाई 60, यानी 20 रूट में हो जाएगा 3। ये है प्रश्न का बच्चों ऊंचाई। खंभे की ऊंचाई 20 रूट में 3 है और दोनों खंभों के बीच की दूरी एक 60 है और एक 20 है। इस तरीके से हम लोग हाई स्कूल में इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या, ये था 7वां, तब हम लोग करते हैं 8वां। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम लोग कर लेते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में क्या दिया है, इसको ध्यान से समझिए। हमने कहा है आप किताब बच्चों जरूर ले लीजिए, क्योंकि यहाँ लिख पाना असंभव है। असंभव क्या, संभव तो है, लेकिन कौन इतना लिखेगा, और बोर्ड भी छोटा है बच्चों, इतना पैसा नहीं है कि आप लोगों के लिए इतना कर रहे हैं, बहुत है। फ्री में आपको एकदम आराम से पढ़ा रहे हैं, इसको ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आप बेहतर रहेंगे, इतना तो जरूर कह सकते हैं। ठीक, तो चलिए 8वां दिया है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है। यहाँ दिया भी है, फिगर भी बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिगर दिया है बच्चों, नहीं दिया होता फिर भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें फिगर खुद दे दिया है तो और आसान है। यहाँ से यहाँ तक ये बनाया है इस तरीके से फिगर। यहाँ 30 दिया है, यहाँ दिया है 60, यहाँ का मान दिया है 20, यहाँ से यहाँ तक है 20, यहाँ हो जाएगा 10। अभी आपको बताए थे यहाँ 30 है, तो आपको अभी देखिए डायरेक्ट आप कैसे करेंगे, अभी हम लिख दे रहे हैं तो डायरेक्ट बता रहे हैं कैसे आप करेंगे। ये जैसे हमने उतार दिया 20, इसको मान लीजिए A, यहाँ मान लीजिए B, यहाँ मान लीजिए C और यहाँ D। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आप मान लीजिए x और इसको मान लीजिए क्या h। ठीक, ये है ऊंचाई h। आपसे पूछा है कि एक नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर को ठीक सामने दूर तट पर एक अन्य बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इसी तट से 20 मीटर की दूरी पर टावर का उन्नयन कोण 30 हो जाता है। आपको पता है जो बड़ा कोण होता है वो अंदर होता है, छोटा कोण बाहर होता है। दूर पे छोटा कोण, बड़ा कोण नजदीक। खंभे से नजदीक बड़ा कोण, खंभे से दूर छोटा कोण। ठीक, पाद मिलाने वाले रेखा के स्थित अन्य टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए, अब इस प्रश्न को हम डायरेक्ट कर रहे हैं, पहले डायरेक्ट कैसे हम हल करेंगे। देखिए, हमने कहा है किसी भी प्रश्न को हम कंपटीशन में कैसे करेंगे उसको भी हम बता रहे हैं साथ में साथ। यहाँ देखिए ये है, यहाँ दिया है ऐसे, यहाँ 30 है, यहाँ 60 है, तो हमने बताया है 30 का अनुपात होता है 2 और 60 का अनुपात होता है 1। 2 का मान दिया है 20, तो 1 का मान हो जाएगा 10। पूरा यहाँ से यहाँ तक देखिए 20 ये है, यहाँ से यहाँ तक 20 है, यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो 20 और 10 कितना हो जाएगा 30, तो यानी कंप्लीट हो जाएगा 30। यहाँ बच्चों अब कंप्लीट के लिए देख लीजिए, ये 30 डिग्री है, इसको हम हटा रहे हैं अब, तो जैसे ही ये 30 हुआ बच्चों तो यहाँ हो जाएगा 60 और 30 के बगल है 30, तो 60 के बगल हो जाएगा 30 बटे रूट में 3। क्यों? क्योंकि 60 के बगल मान छोटा और छोटा बनाने के लिए अंडर रूट 3 का भाग, अंडर रूट 3 से गुणा और अंडर रूट 3 से भाग कर देंगे तो ये 3 रूट से बाहर हो जाएगा। 30 रूट में 3 बटे 3, 3 दहम्मा 30 यानी 10 रूट में 3। ये खंभे की ऊंचाई आ जाएगी। इस खंभे की ऊंचाई आपको पता चल गया, ये भी पता चल गया कि यहाँ 10 होगा। नहर की चौड़ाई 10, खंभे की ऊंचाई हो जाएगा 10 रूट में 3।
देखिए कोई भी किसी भी त्रिकोणमिति साइन का हमने उपयोग नहीं किया, डायरेक्ट प्रश्न को हल कर दिया। तो अब देखिए इसको आप देख लीजिए, तब हम लोग करते हैं हाई स्कूल में इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। ठीक, आपने देख लिया होगा बच्चों। अब हम इसको देखते हैं हाई स्कूल में हमको किस तरीके से इस प्रश्न को हल करना है। ये यहां से देखिए लगाएंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में कितना डिग्री 30, तो कितना tan 30 बराबर लंब, लंब है h और आधार है 20 प्लस एक्स, पूरा 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स। तो 30 अंश का मान होता है √1/√3 बराबर h बटे 20 प्लस एक्स। तिर्यक गुणा करेंगे तो h बराबर हो जाएगा 20 प्लस एक्स बटे √3। ये समीकरण हो जाएगा फर्स्ट बच्चों, ये समीकरण नंबर 1। आगे हम लोग त्रिभुज देखेंगे ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में देखेंगे तो क्या होगा tan 60 बराबर लंब, लंब मतलब h और आधार, आधार का मतलब है x। tan 60 का मान होता है √3 बराबर h बटे x, h बराबर हो जाएगा √3x। ठीक, ये है समीकरण 2। समीकरण 2 का मान 1 में रख देंगे, तो समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर जैसे ही हम समीकरण 2 का मान 1 में रखेंगे, h की जगह हो जाएगा √3x बराबर 20 प्लस एक्स बटे √3। √3 का यहाँ गुणा करेंगे तो रूट से हो जाएगा बाहर, तो 3x बराबर 20 प्लस एक्स, यक्स प्लस में है इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2x बराबर 20, यानी यक्स बराबर आ जाएगा 10। यक्स बराबर आ गया कितना 10। आपको पता चल गया कि ये क्या है, नहर की चौड़ाई, यही है नहर की चौड़ाई, यानी नहर की चौड़ाई आ गई 10 मीटर। ठीक, आपसे और भी पूछा है बच्चों कि इस खंबे की ऊंचाई बताइए, तो आपको पता है h बराबर √3x, तो यक्स का मान समीकरण 2 में, यक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए, रखने पर जैसे ही आप इसको 2 में रखेंगे तो h बराबर हो जाएगा 10√3, ये आ गया h का मान। ये है बच्चों प्रश्न का फाइनल आंसर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 9। ठीक बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। प्रश्न संख्या 9 क्या दिया है, 9 नंबर में कह रहा है कि 1.5 मीटर एक लड़का भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो देखिए ये है प्रश्न संख्या 9। इसमें कहा है कि एक लड़की है जो एक गुब्बारा उड़ रहा है उसको देख रही है, और कितना ऊंचाई पे उड़ रहा है 88.2 मीटर, इतने ऊंचाई पे गुब्बारा उड़ रहा है। ठीक, इतनी ऊंचाई पे गुब्बारा उड़ रहा है। लड़की जो है बच्चों ये 1.5 मीटर 1.2 मीटर ऊंची है, ये है लड़की का स्थिति इस तरीके से है। ये थोड़ा सा और शिफ्ट कर लीजिए ऊपर, ये लड़की है,
ये इस तरीके से लड़की है, इसकी ऊंचाई जो है 1.2 है, यानी इसकी ऊंचाई दिया है 1.2। ठीक, अब यहाँ से ये कह रहा है ये गुब्बारा उड़ रहा है बच्चों, इस तरीके से बैलून है, ये बैलून वहाँ बंधा हुआ है और ये गुब्बारा उड़ रहा है, दिख रहा है पूरा फिगर, ठीक, पूरा फिगर आ रहा है, ठीक है। ये गुब्बारा उड़ रहा है बच्चों और गुब्बारा लड़की की आंख पर उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है, गुब्बारे को देखती किसी क्षण लड़की की आंख पर गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 था। ये लड़की जो है इसके आंख पर पहले कोण बन रहा था 60 का, यानी अंदर की तरफ, यहाँ लड़की थी पहले, ये 60 अंश का कोण बन रहा था। फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घट करके 30 हो जाता है। कुछ समय पश्चात यही उन्नयन कोण 60 से कितना हो जाता है। अभी देखिए गुब्बारा यहाँ था, ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को, ये है मान लीजिए यहाँ, पहले गुब्बारा यहाँ था बच्चों, लड़की की आंख पे उन्नयन कोण बना रहा था 60। ये सॉरी, ये वाला फिगर थोड़ा सा शिफ्ट कर लीजिए, गड़बड़ हो गया था, ये है। अभी लड़की की आंख पर यहाँ देखिए गुब्बारा अभी यहाँ था, ये पोजीशन है गुब्बारे का। ठीक, कुछ समय पश्चात, थोड़ा सा शिफ्ट कर लीजिए, ठीक है, दिख रहा है फिगर में। कुछ समय पश्चात कह रहा है कि कुछ समय पश्चात, देखिए बच्चों बार बार पीछे जाके देखना पड़ता है फिगर आ रहा है कि नहीं, अकेले वीडियो बनाने में बहुत मुश्किल होती है। ठीक, इसलिए बार बार पीछे जाके देखना पड़ रहा है कि वीडियो में ये फिगर आ रहा है कि नहीं। बिना फिगर का आप अच्छे से हाइट एंड डिस्टेंस नहीं कर पाएंगे। अभी लड़की यहाँ थी, लड़की की आंख पे जो कोण बन रहा था बच्चों, ये बन रहा था कितना, 60 अंश का, और इसकी ऊंचाई थी 88.2। ठीक, ये 88.2 थी। ये कर रहा है कुछ समय पश्चात ये गुब्बारा उसके आंख पर 30 अंश का कोण बनाने लगता है, यानी गुब्बारा दूर शिफ्ट हो जाता है और ये कोण बनाने लगता है इसके आंख पे कितने डिग्री का, 30। ये है, ये 30 डिग्री का कोण बनाने लग रहा है, ये कंप्लीट यहाँ से 30 है। ठीक, और ये था बच्चों 60। अब कह रहा है जब 30 अंश का कोण ये बनाने लगता है, अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा यहाँ कि कोई भी लड़की हो, कोई भी हो, चाहे जो व्यक्ति हो, जब कोण बनता है हमेशा उन्नयन या अवनमन कोण बनाता है तो आंख से बनता है। क्यों? क्योंकि कोई भी कोण बनेगा तो आंख से बनेगा, पैर से नहीं। इसलिए जो फाइनल ऊंचाई होगी 88.2 न होकर के बल्कि 1.5 मीटर घट जाएगा, क्योंकि इसकी आंख से कोण बनेगा बच्चों। तो ये जो हाइट होगा, ओरिजिनल हाइट होगा, ये 88.2 न होकर के बल्कि 88.2 में क्या घटा देंगे बच्चों, घटा देंगे 1.2 लड़की का ऊंचाई, तो आ जाएगा 87। ठीक, 0.0 आ जाएगा, 0 यहाँ हो जाएगा और यहाँ 88 में से घट 87, यानी ऊंचाई हो जाएगा 87। ठीक, ऊंचाई हो जाएगा कितना, 87। अब लगाएंगे त्रिभुज ए बी सी डी और ई। ठीक, चलिए अब हम करते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में लगाइए कितना डिग्री, tan ए बी सी, देखिए ए बी सी में tan 60, तो tan 60 अंश बराबर लंब, लंब कितना है 87। क्यों 88.2 नहीं होगा, क्योंकि लड़की की ऊंचाई 1.5 है, तो यानी लंब हो जाएगा 87 और बटे आधार, आधार को मान लीजिए x और इसको मान लीजिए y। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा x, 60 अंश का मान √3, तो √3 बराबर 87 बटे x, x इधर आएगा तो x बराबर 87 बटे √3, √3 से गुणा करके परमेयीकरण कर दीजिए तो 3 रूट से हो जाएगा बाहर, तो x बराबर 87 √3 बटे 3, 3 दूना 6, x बराबर 3 दूना 6, 3 नवा 87, 29 तिया 87, 29 √3, यानी यहाँ से गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या था, 29 √3,
अब हम कर लेते हैं त्रिभुज DEC में। त्रिभुज DEC में कितना लगा देंगे? tan कितना? tan 30 अंश। तो tan 30 अंश बराबर लंब, लंब हो जाएगा 87 और आधार हो जाएगा x प्लस वाई। तो 30 अंश का मान आपको पता है अंडर रूट कितना? 1/√3, 1/√3, ये 1/√3 बराबर 87 अपान x प्लस वाई। x प्लस वाई का तिर्यक गुणा करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 87√3। ठीक, x का मान आपको पता है 29√3, तो यहाँ रखेंगे 29√3 प्लस y बराबर 87√3। तो यहाँ y बराबर हो जाएगा 87√3 माइनस 29√3। रूट में 3 और 29 कामन कर लेंगे तो 29√3 कामन होगा, तो बच्चों आ जाएगा 29 तियां 87, 3 माइनस 1, 3 में से 1 जाएगा 2, तो y बराबर 29√3 और गुणे 2, 2 9 दूना 18 और 2 दूना 4 1 5, 58√3। y का मान आ जाएगा 58√3। ये है प्रश्न का फाइनल आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब हम लोग लास्ट प्रश्न कर लेते हैं इस प्रश्नावली का, प्रश्न संख्या 10। चलिए बच्चों, अब हम लोग कर लेते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक व्यक्ति कार से 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद। सिंपल प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल। इसको तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं। देखिए, ये है दिया, यहाँ से यहाँ है मीनार, ये है, यहाँ से यहाँ एक कार आ रही है, ये कोण बन रहा है 30। 6 सेकंड पश्चात 30 अंश से कोण बन रहा है 60। ठीक, यही कह रहा है कि 6 सेकंड पश्चात, यानी यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा है 6 सेकंड। यहाँ से यहाँ तक पूछा है, मान लीजिए x, इसकी ऊंचाई मान लीजिए h है। ठीक, ये दिया है, इसको मान लीजिए a, ये b, ये c और ये d। यही कह रहा है कि 6 सेकंड पश्चात अवनमन कोण 60 हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी अवनमन कोण है तो ऊपर से देख रहा है, यानी ये वाला कोण जो है 30 है और ये वाला जो कोण है वो 60 है। लेकिन यहाँ एकांतर कोण से 30 यहाँ बन जाएगा, 60 यहाँ बन जाएगा। हमने डायरेक्ट बताना हो हमें तो हमने कई बार बता दिया कि अगर यहाँ बच्चों 30 है तो यहाँ क्या होगा? 60 होगा। अगर यहाँ 30 तो यहाँ 60। 30 के बगल अनुपात होता है 2 और 60 के बगल अनुपात होता है 1। 2 का मान दिया है 6, तो 2 रुपए में 6 टाफी, तो 1 रुपए में 3 टाफी। यानी कितना मिनट लग जाएगा? 3 मिनट। यहाँ से यहाँ पहुँचने में 3। अभी कार थी यहाँ, ये है बच्चों कार, ये इस तरीके से कार थी। कार पहले यहाँ थी। ठीक, अब कार कहाँ पहुँच गई है? यहाँ, ये ठीक, यहाँ कार पहुँच गई है। अब जब कार बच्चों यहाँ पहुँच गई है तो 6 सेकंड लगा है यहाँ से यहाँ पहुँचने में। कह रहा है इस कार को यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, अब हम इसको हल कर दिए कि कितने सेकंड बाद? 3। यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसको 3 सेकंड, 3 मिनट या 3 सेकंड, मिनट दिया होगा तो मिनट, सेकंड दिया होगा तो सेकंड। देखिए, अब इसको हम ऐसे न करके परीक्षा में कैसे किया जाएगा उस तरीके से इस प्रश्न को हल करते हैं। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan 60 अंश, tan 60 अंश बराबर लंब, लंब है h, आधार है x, तो h/x। तो tan 60 अंश का मान होता है √3 बराबर h/x।
h बराबर हो जाएगा √3x। ये हो जाएगा समीकरण नंबर बच्चों फर्स्ट। ठीक, अब हम क्या करेंगे, लगाएंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। अब ए बी डी में tan कितना, tan 30 अंश बराबर लंब, लंब है h और आधार हो जाएगा 6 + x, 6 + x। तो 30 अंश का मान 1/√3 बराबर h बटे 6 + x। तो h बराबर हो जाएगा 6 + x बटे √3। यहाँ इधर करेंगे तो h का मान आ जाएगा इतना। h का मान आप निकाले हैं, h बराबर है √3x। तो h का मान समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 1 का मान 2 में रख दीजिए। ये समीकरण 2 है, यहीं पे हम मान रख लेंगे। रखिए h की जगह क्या है, √3x। तो √3x बराबर 6 + x बटे √3। ठीक, √3 का गुणा करेंगे तो रूट से बाहर, तो 3x बराबर 6 + x। x इधर लाएंगे तो 3 में से x प्लस है, इधर आएगा माइनस, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2x बराबर 6। x बराबर आ जाएगा 3 मिनट। अगर मिनट दिया होगा तो मिनट, और घंटा सेकंड दिया होगा तो सेकंड। मिनट दिया है तो मिनट, और सेकंड दिया होगा तो सेकंड। प्रश्न में शायद बच्चों दिया है कितना, 6 सेकंड, तो यानी हो जाएगा ये 3 सेकंड। 3 सेकंड बाद कार यहाँ से यहाँ होगी। ये है प्रश्न का फाइनल आंसर। इस तरीके से आपका प्रश्नावली बी भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नए प्रश्नावली पढ़ेंगे, त्रिभुज। बच्चों अगर आप चैनल पे नए हैं तो फिर से कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मन लगा के पढ़ाई करिए। थैंक यू बच्चों।